नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, जाना था कोशिका और उसके बाद फिर पढ़ा था उत्तक। यानी हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, कोशिका फिर उत्तक, फिर आज हम पढ़ेंगे अंग। अंग क्या होते हैं और अंग के क्या क्या शरीर में हमारे अंग है, क्या क्या अलग अलग अंग का क्या क्या काम है। तो चलिए, सबसे पहले जो है, जब बच्चा तैयार होता है बॉडी के अंदर, किसी माँ के पेट में जब बच्चा तैयार होता है तो तीसरे से चौथे वीक में बच्चे के अंदर सबसे पहला अंग जो शरीर में तैयार होता है वो होता है उसका हार्ट, हृदय, जिसको दिल कहते हैं हम लोग। दिल से जुड़ाव जब होता है तो एक नया जीवन का शुरुआत होता है, क्योंकि ऐसा साइंस में भी प्रूव हो चुका है कि बच्चे का जब विकास होता है तो सबसे पहले उसके बॉडी में जो है दिल ही बनता है। तो चलिए, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है दिल। और दिल के बीमारी बहुत लोगों को लग जाती है, जो कि प्यार मोहब्बत दुनिया जहान में पढ़ते हैं, लेकिन दिल का असली काम क्या है आज जानेंगे हम उसके बारे में। दिल का काम प्यार मोहब्बत करना नहीं है, दिल का काम है ब्लड में ऑक्सीजन देना और पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई, जिससे एनर्जी मिलती है, शरीर काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट क्या है, हार्ट का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट क्या है। बेचारा दिल, काला काला दिल बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए हार्ट क्या होती है। हार्ट का डिफिनीशन अगर देखें तो लिख सकते हैं इसको, द हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। क्योंकि ये मस्क्यूलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसलिए मस्कुलर ऑर्गन इसका नाम रहता है। मस्कुलर ऑर्गन that pumps blood that pumps blood through circulatory system by rhythmic contraction and dilation। लिखने से अच्छा है, इसको और अच्छे से आप पहले समझिए। ब्लड क्या होती है, हार्ट क्या होती है। हार्ट जो होता है हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होती है जो ब्लड को पूरे शरीर में लेके जाती है। नसें, हमारी जो नस होती है जिसमें दो चीज होती है, एक होती है धमनी और शिरा, दूसरे एक को कहते हैं आर्टरी धमनी को, और शिरा जो कि होती है भेन। तो ब्लड पूरे शरीर में जाती है, फिर पूरे शरीर में जहाँ पे जो वर्क होता है करती है, फिर वापस हमारे हार्ट में आती है, फिर वहाँ से फिर जाती है। ऐसा जो प्रक्रिया है निरंतर चलते रहती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ब्लड जो हार्ट जो है कि पूरे शरीर में ब्लड को पंप करके भेजती है बाय रिदमिक। रिदमिक का मतलब होता है नियमित, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, डायलेशन का मतलब होता है फैलाव। मतलब संकुचित करना, फैलना, संकुचित करना, फैलना। इस तरह से ब्लड जो है कि हार्ट जो है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है। ये हार्ट जो होती है कहाँ स्थित होती है हमारे शरीर में, कौन से जगह पे हार्ट होती है? ऐसे बॉडी हम देख रहे हैं पूरे बॉडी में, तो कहेंगे शरीर में कहाँ पे जो है कि हमारा हृदय स्थित होता है। तो ये जो होती है हमारे यहाँ, जहाँ लंग्स होती है शरीर के यहाँ चेस्ट के पास, लंग्स में जो है दो लंग्स के बीच में स्थित होती है, बच्च गुहा जिसको हिंदी में बोलते हैं।
दो लंग्स के बीच में जो है हार्ट हमारा स्थित होती है, जिसका वजन अप्रोक्सीमेटली लगभग जो है 300 ग्राम के करीब में होता है। हमारा हार्ट का जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम के करीब में होता है। ऐसे डायग्राम की मदद से इसको समझिए। ऐसे हार्ट का जो ओरिजिनल फिगर है वो थोड़ा बनाना डिफिकल्ट है, मैं आपको एकदम दिल बना के बताता हूँ। मान लो कि आपका ये हार्ट है, ठीक है, आपका ये हार्ट हो गया, ठीक है। इसमें जो है अगर देखें तो एक साइड इधर भी होता है लंग्स और इधर भी होता है लंग्स, ठीक है। दिल को आर पार नहीं करती है लेकिन बगल में होती है, ठीक है। और ये हार्ट जो होती है इसमें 4 चेम्बर होते हैं। जैसे हमारा शरीर का अलग अलग भाग होता है, हार्ट का भी अलग अलग 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर का अलग अलग जो काम है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो ये 4 चेम्बर है इसको 4 भागों में हम बांटते हैं पहले, ठीक है। ये 4 चेम्बर हो गई और ये 4 चेम्बर में जो है सबसे ऊपर जो होता है राइट आर्टरियम। अगर हम इधर से खड़े हैं ऐसे तो मेरा आप सामने से देख पा रहे होंगे, जो आपको राइट लग रहा है वो लेफ्ट हुआ और जो लेफ्ट लग रहा है वो राइट है। मतलब ये हमारा बायां साइड हो गया और ये हमारा दायां साइड हो गया। तो उसी तरह ये है, इधर से देखे तो दायां साइड यानी राइट। तो ऊपर में जो होती है वो होती है आर्टरियम, इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे जो होती है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ठीक उसी तरह ऊपर में आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाएगा, आर्ट्रियम। यहाँ नीचे में लेफ्ट वेंट्रिकल। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसमें आप लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इसको पूरा प्रोसेस को समझना। इसका फिजियोलॉजी क्या होता है, मतलब कि क्रिया क्या होती है। एक होती है शरीर का एनाटॉमी, दूसरा होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी जो इसका पार्ट हो गया, जिस तरह से एनाटॉमी कहने का मतलब जो शरीर का अंग हो गया वो कैसे क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं ये होता है। और फिजियोलॉजी कहने का मतलब होता है कि शरीर वो काम कैसे करती है। मतलब एनाटॉमी रचना और फिजियोलॉजी जो होती है काम होती है। तो इसके जो है आप फिजियोलॉजी को आप एकदम अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। एक जो होती है सुपर वेना कावा नाम की नस होती है हमारे शरीर में। सुपर वेना कावा की नाम की जो है नस होती है, जो कि क्या करती है कि पूरे बॉडी से, मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, पूरे हाथ पैर सब है, ठीक है। तो पूरे बॉडी से जो है एक वेन आर्टिकल आती है नस, जो कि यहाँ पे राइट आर्टरियम में लेकर आती है पूरे बॉडी से ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब शरीर से ब्लड पूरे शरीर से जब हमारे हार्ट में आती है तो में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें मिली होती है, क्योंकि जब शरीर में ब्लड पूरे तरह जब चारों तरफ जाती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, जो कि अशुद्ध रक्त होती है, अशुद्ध खून जिसको बोलते हैं। तो वो हमारे राइट आर्टरियम में आती है हार्ट के, जो कुछ सुपर वेना कावा एक आर्टरी होती है, जिसके माध्यम से जो है वो राइट आर्टरियम में आती है ब्लड पूरे शरीर से। और राइट आर्टरियम क्या करती है कि ब्लड को जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब ऐसे संकुचित करती है, तो वो भेज देती है राइट वेंट्रिकल में। अब यहीं पे कहानी आगे बढ़ती है, देखिए
जब राइट वेंट्रिकल में कहानी ब्लड आती है तो राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट जो है लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड नहीं जाती है। यहाँ पे ब्लड जो है इसमें कुछ अलग मिक्स होता है। अब क्या होता है देखिए, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आती है उसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड को भेजती है कहाँ, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जब ब्लड जाती है तो जो ब्लड लंग्स में जा रही है, यहाँ से मान लीजिए इस लंग्स में अगर ब्लड जा रही है तो किस रास्ते के जरिए जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, तो ये जो आपको दिख रही है ये आपका होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसके माध्यम से जो है लंग्स में ब्लड जाती है, और जब ब्लड लंग्स में जाती है उसके बाद क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। जैसे आप ये जानते हैं, ये आपको आगे पढ़ेंगे बट आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे कि लंग्स जो है क्या करती है कि जब ऑक्सीजन हम बाहर से श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स जो है कि उसको क्लीन कर फ्रेश करती है, क्या बोलते हैं उसको, रिफाइन करती है। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिला देती है, और ब्लड से ब्लड जो है जब ये जाती है यहाँ से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, तो क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जाता है, तो जैसा आपने देखा, आपने पहले जाना था कि आर्टरी जो होता है धमनी, धमनी क्या करती है कि पूरे शरीर में ब्लड को जो लेके जाती है आर्टरी, उसमें होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त। और जो यहाँ राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जा रही है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कहना ये चाह रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है कि फिर लंग्स से वापस ब्लड आती है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में जब ब्लड आती है, मान लीजिए यहाँ ब्लड आ रही है ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो ब्लड होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, शुद्ध रक्त, जो कि आती है पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट आर्टरियम में। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, आप इसको याद रखिएगा कि आर्टरी का काम होता है शुद्ध रक्त लेके पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में जाना, और वेन जो होता है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेके आती है। लेकिन हार्ट के पास जो एक अलग इसमें क्या हो जाता है रूल कि यहाँ पे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाने वाला जो होता है वो आर्टरी होती है, और फिर लंग्स लेके जाने वाला होता है लेफ्ट आर्टरियम में, वो होता है वेन। मतलब थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है कि अशुद्ध रक्त लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है आर्टरियम में। फिर लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है कि वहां से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को भेज देती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि लास्ट चेंबर होता है, हार्ट का चौथा चेंबर होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जब जाती है उसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, पुनः ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देती है एक आर्टरी के माध्यम से, जिसको बोलते हैं अयोटा। अयोटा बोलते हैं इसको, अयोटा। ठीक है, तो यही इस पूरे हार्ट का जो काम होती है कि पूरे शरीर से ब्लड को लाकर ऑक्सीजन उसमें ऐड करके फिर पूरे शरीर में भेजना। शरीर में जाने के बाद ब्लड में फिर जो है कि ऑक्सीजन का मात्रा घटते जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाता है, फिर वापस जो है कि आती है, फिर दोबारा वही प्रोसेस दोहराती है हार्ट, और पूरे शरीर में जो है ब्लड का सप्लाई करती है। एक चीज इसमें और आपको छोटा सा जानकारी देते हैं जिसके बारे में आगे बताएंगे अच्छे से, पर बीपी क्या होती है इसमें आपको जानने के लिए है कि पूरे शरीर से जो है ब्लड जब हमारे हार्ट में आती है रिटर्न, वो आती है एक 80 के स्पीड से, ठीक है, अपना भाषा में समझ लीजिए। और ब्लड जब पंप करके पूरी शरीर में भेजती है ब्लड को तो 120 को, इसीलिए जो है इसको बोलते हैं
सिस्टोलिक, एक दूसरा को बोलते हैं डायस्टोलिक। जो ब्लड हमारे पूरे शरीर में हार्ट भेजती है उसको सिस्टोलिक, और जो ब्लड शरीर से हमारे हार्ट में आती है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120/80 बीपी होती है, जो कि शरीर में ब्लड प्रेशर, और इसी में ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम होता है वो नस में प्रॉब्लम के कारण मेनली होता है। जैसे अब जिस रास्ते से पाइप भेज रही है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, तो अगर मान लीजिए किसी भी नस में कुछ प्रॉब्लम है, नस में रास्ता में अगर कोई फैट जमा हो गया है, कुछ लीकेज है, तो उसके वजह से जो है कि ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है पूरा हमारे हार्ट का काम कि शरीर में ब्लड का पंप करके सप्लाई करना रक्त को। और आज से आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि रक्त जो हमारा हृदय है, दिल है, उसमें कोई फीलिंग होता है, प्यार होता है, वो माइंड का काम है।